हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार आपका सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अनूप सर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की मैथ। तो आई होप आप सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, पिछले सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो मैं दूंगा आपको यहाँ पर कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले बता देता हूँ, मैं हूँ आपका प्यारा अनूप सर और मैंने किया हुआ है एमटेक आईआईटी रुड़की से। चलिए तो चलते हैं और कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम मिलजुल करके करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एक्सरसाइज 4.1। तो ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको कि मैंने दे दिया है आपके लिए एज यूजुअल होमवर्क। तो यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स आपको वन बाई वन चेक करनी है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं। चलिए, कोई इशू नहीं है। तो हम मिलजुल करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बता देता हूँ मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कोफिशिएंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो ये कंडीशंस है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, जो इक्वेशन इसको फॉलो नहीं कर रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों बोल रहे हैं ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है। एक बार मैं फिर से वो बता देता हूँ कि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसीलिए इस इक्वेशन को बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो मिलजुल करके स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। चलिए, कोई इशू नहीं है। तो करते हैं इसको। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस 6। करेक्ट स्टूडेंट। अगले स्टेप में मैंने देखा कि मैं राइट हैंड टर्म्स को लेफ्ट हैंड टर्म्स की तरफ मूव कर देता हूँ। तो जब मूव करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर जो 2x था वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाके क्या हो गया, माइनस का 2x। और ये जो माइनस का 6 था ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं देख रहा हूँ इस इक्वेशन में ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब मेरे पास जो टर्म बचेंगे वो क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन जो आई है मेरे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, तो देख लेते हैं होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये कंडीशंस का होना जरूरी है। तो इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉलो करना जरूरी है। और यहाँ पर मैंडेटरी था कि ए कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या 0 है, नहीं है। इसका मतलब यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बच्चों बात समझ में।
चलिए, तो यदि ये आपको आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देते हैं आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो जैसा कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि क्लास 10th का मैथ बहुत ही सिंपल है, आप इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, बस आप मुझे फॉलो करते रहिए। चलिए स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, -2 3 माइनस एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसको फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को फॉलो कर ले जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलजुल करके इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा -6 और -2 माइनस एक्स प्लस का 2x। अगले स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2x आ जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड पर कर दें तो हम इसको, और -6 करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस -2x कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो बहुत ही अच्छी इक्वेशन बन गई। यहाँ तो कोई भी टर्म 0 नहीं है, सारा का सारा किसको फॉलो कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यदि हमसे कोई पूछता कि यहाँ पर ए बी सी के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, तो इस इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू स्क्वायर कितनी है 6 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, यस इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आधा एक बात समझ में बच्चों, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर से हमने एक और आंसर निकाल लिया एक क्वेश्चन का। चलिए बहुत बढ़िया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं उसको भी, ये तो समझ में आ गया, तो कर लीजिए इसको जल्दी से नोट। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। तो जल्दी से बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कंडीशन हमारे सामने ऊपर दी हुई है। चलिए तो मिलजुल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो अंदर यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x का x के साथ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि लेफ्ट वालों को राइट वालों की तरफ ले जाओ या राइट वालों को लेफ्ट, मतलब सारे के सारे टर्म्स को एक एंड पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट वाले तो एज इट इज रखे, x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का x माइनस का 2। अब ये राइट हैंड टर्म्स जो है वो सारे के सारे हम लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज होता है नहीं होता स्टूडेंट, 3x में से x गया तो क्या बचेगा 2x, और ये प्लस का 2x जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हम अगले इक्वेशन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो गया माइनस का 3x, और माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया प्लस 1। अरे यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो ये कुछ हमें ऐसा लग रहा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, और इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है
तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर मीन्स ए का 0 नहीं होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, नो, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो मैं चाहता हूं कि ये इक्वेशन जो आपको सामने दिख रही है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कौन सी इक्वेशन है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक होने की, ताकि आपको सामने दिखती रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको नोट कर लेते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पर हम लोग मिलजुल करके इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कर दीजिए अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। इस x का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर स्टूडेंट, अगले स्टेप में क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एज यूजुअल एक एंड पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो x माइनस 6x कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट आप सभी को, है ना। बहुत ही सिंपल, साइन कन्वेंशन चेंज कर दीजिए। यदि हम लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में कोई भी टर्म लेके जाते हैं तो उनका साइन कन्वेंशन आप चेंज कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो टर्म कितना बचेगा, ओनली x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है किसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। तो यदि कोई हमसे पूछता है यहाँ पर कोफिशिएंट a कितना है तो हम बता सकते हैं 1। कोई पूछता कोफिशिएंट b कितना है, बता देते हैं हम माइनस का 10। और कोई हमसे पूछता कोफिशिएंट c कितना है, वो भी हम बता देते हैं आराम से। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हम क्या लिखेंगे, यस, हाँ भाई ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो हमने क्या लिख दिया, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 चारों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम आप स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दी है, आप उनको कीजिए, अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे, और यदि समझ में ना आए वो प्रॉब्लम्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछ सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या बोल रहा है ये आपसे, ये बोल रहा है आपसे, है ना, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मीन्स आपसे केवल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन लिया है पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है, पढ़ते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं मिलजुल करके करना। तो पार्ट 1 में बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज। तो देखो बहुत ही सिंपल, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिजिकली आपको दिखाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप दिखा देते हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शेप में आप कुछ भी मान लीजिए, इसकी लेंथ ये हो गई है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स
तो सारी की सारी लेंथ प्लॉट की किस में है, मीटर्स में। ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स को मेंशन किया है। हो सकता था ये सेंटीमीटर दे देते, हो सकता था ये कोई और मीटर जो यूनिट यूज कर लेते। फिर ये बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो अब देखो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम जब भी हमें करनी हो तो हम क्या करेंगे, लेट लेंथ हमने लेट मतलब मान लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज x। हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, x है। ये हमने ऐसे मान लिया है ना। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अगेन मान लेते हैं लेट लेंथ ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये मान लेते हैं हम OI, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब इन्होंने क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। चलिए तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है, तो हमें इन्होंने क्या बोला है, एक तो ये बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है x वो ब्रेड्थ का ट्वाइस टाइम, 2 टाइम्स ऑफ, उससे भी एक ज्यादा है। एक सिचुएशन तो उन्होंने ये बोली है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी है y, उसका ट्वाइस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ y, और उसमें भी 1 ज्यादा है लेंथ। फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड ये बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब क्या हो गया कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर एरिया हम क्या बोलेंगे, x इंटू वाई, और ये कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 528 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें तो डिजाइन करना है क्या, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन करना है तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने x को पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528। सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y, और 528 को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो कितना हो जाएगा, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशंस को फॉलो कर रही है स्टूडेंट? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x लिखा हुआ है, x का मतलब है वेरिएबल। हो सकता है किसी इक्वेशन में x के अलावा y आ जाए, z आ जाए, जो भी आए वो इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना जरूरी है। तो आप देख रहे हो कि वाई स्क्वायर है, y है और कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये बात समझ में आई आप सभी को कि ये कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिजाइन कर दी। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिजाइन कर दिया है। ये आ गया हमारा आंसर। बोलो हाँ या ना बच्चों, ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? सभी स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई स्टूडेंट? ठीक है, चलो कोई स्टूडेंट यदि ये सोचे कि सर क्या हम इसको x के फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो x के फॉर्म में, लेकिन x के फॉर्म में डिजाइन करने के लिए आपको y को एलिमिनेट करना होगा, और y को एलिमिनेट करोगे तो जो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा x के फॉर्म में लिखा था हम उसको y के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करते हुए, सिंपल करने के लिए हमने एज इट इज y
को लेते हुए x को एलिमिनेट कर दिया। बाद बाकी हमसे यदि ये x के फॉर्म में पूछे तो हम x के फॉर्म में बता देंगे, लेकिन यहाँ पर मैटर ये नहीं कर रहा कि इक्वेशन x के साथ है वेरिएबल या y के साथ है। मैटर ये कर रहा है कि जो भी कोई फॉर्म हो वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है। देखते हैं क्या है वो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम करते हैं मिलजुल करके इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। आपने क्लास 6 स्टैंडर्ड में इस तरह क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। तो यहाँ पर एक रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब इन्होंने क्या बोला है, रोहन की प्रेजेंट एज पूछ ली है। तो इन्होंने रोहन और रोहन की माँ की एज के बीच में एक रिलेशंस को मेंटेन किया है, और कहीं ना कहीं उससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगी, रोहन और रोहन की माँ की एज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मिलजुल करके स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था लेट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट है ना, रोहन एज, तो रोहन की एज आप मान लीजिए x है ना, बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हो जो रोहन की मां है और रोहन की मां की जो एज है वो क्या लिख रहा है कि रोहन्स मदर्स इज 26 ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की एज है उससे 26 ओल्डर है। तो रोहन की एज हमने x ले ली है, तो इनकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26। बोलो हाँ या ना। तो हमें रोहन की एज का रिलेशन समझ में आ गया, हमें रोहन की माँ की एज का रिलेशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आगे बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल होने के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ पर रोहन की एज होगी x प्लस 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि जब प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 और ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। उसके बाद रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, और रोहन मदर एज उसमें भी आप 3 को ऐड कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 29। सही लिखा है मैंने, ये हो गई। अब ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मीन्स 3 साल बाद रोहन और रोहन की माँ का जो प्रोडक्ट होगा एज का वो कितना होगा, 360। तो कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि रोहन की एज x प्लस 3 और उसकी माँ की एज x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है 360। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 87, माइनस 360 इस तरफ ले आऊँ, बहुत बढ़िया। एक कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बनती जा रही है, एक्स स्क्वायर, ये 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 32। सही लिख रहा हूँ ना मैं, 32x, और 360 में से 87 जाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 360 में से 87 गए तो जल्दी बताइए मुझे, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 273,
और 273 किसका आएगा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मेंटेन कीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेज, हमें रोहन की प्रेजेंटेज बतानी है। तो रोहन की प्रेजेंटेज है क्या, x है, बहुत बढ़िया। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, है ना, पढ़ा था हमने। चलिए तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या था, 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर x पता करनी है, मुझे यहाँ पर x मतलब रूट्स पता करने हैं, तो मैं कैसे पता करूँगा, मुझे पता है ये इक्वेशन क्या पता है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और यदि हमें यहाँ पर x के रूट्स पता करने हैं तो ये क्या होते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, होता है नहीं होता, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अच्छे से, a की वैल्यू कितनी है 1, कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है 32 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 273। तो फाइनली x हमने निकालना स्टार्ट किया, माइनस b माइनस 32 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32 स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 273 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है। अब जल्दी से इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, कितना आएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1024। तो मैं इसको यहाँ पर साइड से सॉल्व कर लेता हूँ कि 1024, और इसमें यदि मैं प्लस कर दूँ 273 इंटू 4, तो कितना आएगा स्टूडेंट 1092, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो 1024, तो कितना आ गया 2116, और इसका हमें क्या लेना है, फाइनली रूट लेना है। तो इसका रूट लेना है तो इसका रूट ले लीजिए 2116, तो ये आ जाएगा आपका 46। बहुत ही अच्छी वैल्यू आ गई, ये कंप्लीट वैल्यू आ गई। चलिए तो माइनस का 32 प्लस माइनस 46 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 46 डिवाइड बाई 2, या फिर हम एक बार साइन लेंगे नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस 32 माइनस 46 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आप, 46 में से 32 गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट 14 डिवाइड बाई 2 7, और माइनस 46 और माइनस 32 ये कितना हो गया, माइनस का ये 78 39 माइनस का 39। तो बेसिकली हमसे पूछिए एज, तो एज ये तो हो नहीं सकती है, एज तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है। और नेगेटिव को हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिस्कार्ड, क्योंकि एज विल नेवर नेगेटिव वैल्यूज, एज तो हमेशा कैसी होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो आप देख सकते हो कि रोहन की जो एज थी वो क्या थी x थी, और रोहन की एज यदि x थी तो रोहन की एज कितनी आ गई 7। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ रोहन इज इक्वल टू 7 ईयर। तो ये आ गया स्टूडेंट मेरा फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आराम से बिंदास तरीके से। तो स्टूडेंट
बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि बोर्ड में हमें मार्क्स तभी मिलेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स तभी मिलेंगे जो हम बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स आप करेंगे, और हम लोग मिलजुल करके मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की 100% कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो जल्दी से जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और भर भर के मुझे कमेंट्स कर दें। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।